सबको जय मसीह की। प्रियो, कई बार हमारे दिमाग में 10 आज्ञा को लेकर के सवाल आता है। 10 आज्ञा मानना जरूरी है या नहीं? जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया है, जो वो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, उसको मानना जरूरी है या नहीं? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? वो तो परमेश्वर का वचन है। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और इसको समझने के लिए मत्ती रसमाचार उसका 22 अध्याय और 23 पद से लेकर के 33 पद देखिए। यहूदी लोगों के 2 ग्रुप थे, एक फरीसी और एक था सदूकी। ठीक है, तो जो फरीसी थे वो व्यवस्था की बातों को तो मानते ही थे, लेकिन वो परंपराओं को, जो उनके पूर्वज की परंपराएं थी, उनको वो मानते थे और लोगों पर भी उसको मानने के लिए दबाव डालते थे। और सदूकी जो लोग थे वो मूसा के द्वारा जो ये 10 आज्ञा दिया था, जो व्यवस्था दिया गया था, उसको वो मानते थे, केवल मूसा की बातों को। ठीक है, लेकिन वो पुनरुत्थान पर और आत्मा पर, इस पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो केवल मूसा की उन आज्ञाओं को मानते थे, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी उनको फोकस करते थे। लेकिन ये दोनों लोग आपस में इनका नहीं बनता था, और इसलिए क्या हुआ, यीशु मसीह के समय में ये दोनों ग्रुप एक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उधर फरीसियों की जो थी परंपराओं का विरोध किया। कई जगह आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह जब वो उपदेश देते थे तो वो कहते थे तुम चूना पुती कब्रों के समान हो, है ना, तुम तन को बाहर से मांजते हो, अंदर से नहीं मांजते। तो वो उनकी भर्त्सना जब करते थे, अच्छा, इधर फरीसी परेशान थे, उधर वो सदूकी जो इन बातों को लेकर के, क्योंकि वो पुनरुत्थान पर नहीं मानते थे, मरने के बाद दूसरे जीवन के बारे में वो विश्वास नहीं करते थे सदूकी लोग, और इसलिए ये दोनों जो ग्रुप थे प्रभु से कटते थे। लेकिन यीशु के विरोध में जब बातें हुई तो ये दोनों लोग एक हो गया। अब इन्होंने एक सवाल करा, किसने? सदूकी लोगों ने। आप देखते कि कई बार प्रभु से ये सवाल पूछने आते थे, कई प्रकार के सवाल पूछते थे। और यहां पर 23 पद में लिखा है, कुछ सदूकी जो कहते हैं कि मरुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए, भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरा, तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। किससे कह रहे हैं? यीशु मसीह से, कि सबके बाद वो स्त्री भी मर गई, सो जी उठने के बाद वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। ये बात उन्होंने यीशु मसीह से कही। वो क्या करते थे? बातों के द्वारा प्रभु सोचते थे कि कौन सा ऐसा जवाब दे कि हम उसे फंसा लें। उसको फंसाने की कोशिश वो करते रहते थे, ताकि यीशु की सेवकाई पर लांछन लगाने के लिए उन्हें मौका मिल जाए। और इसलिए वो जानबूझ के उनसे प्रश्न करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस बात का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने एक कहानी बताई प्रभु को कि भैया वो स्त्री थी, 7 पति कर गई, वो भी मर गई, अब वो किसकी पत्नी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? बड़ी सावधानी से यहाँ पर जवाब दिया। क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। 29 पद पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। प्रभु ने जब उनको जवाब दिया, उस उत्तर से वो चकित हो गए और उनका मुंह बंद हो गया। क्या हो गया? लेकिन फिर उन्होंने क्या करा? जब वो निरुत्तर हो गए तो उन्होंने फिर एक और योजना बनाई। उन्होंने एक व्यवस्थापक विशेषज्ञ को भेजा उनके पास। किसे भेजा? जो व्यवस्था का विशेषज्ञ था। जैसे कहते नहीं, ये डॉक्टर क्या कर रखी है? पीएचडी कर रखी है, ये स्किन स्पेशलिस्ट है, या ये बोन स्पेशलिस्ट है, या ये आई स्पेशलिस्ट है। तो एक व्यवस्थापक विशेषज्ञ पहुंचा उनके पास। किसके पास? यीशु मसीह के पास। और वो क्या पूछ रहा है? ठीक है, आइए उसकी बातों में जिक्र करते हैं। 34 पद से पढ़िए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। काय के लिए पूछा? परखने के लिए। ठीक है, वो मौका ढूंढते थे कि कब ये हम इसे
इस पर लांछन लगाए, कब इस पे दोषारोपण करें। एक बार आपने सुना कि वो सिक्का लेकर के आते हैं और पूछते हैं इस कैसर को कर देना चाहिए। उचित है कि नहीं है। उसने क्या कहा, वहां भी प्रभु ने बड़ी सतर्कता से जवाब दिया। उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर। अगर वो कहता नहीं दो तो राजद्रोह का स्थिति बन जाता। और इसलिए प्रभु ने बड़ी समझदारी के साथ, वो परमेश्वर है, उसने उनका जवाब दिया। और यहां पर वो उससे पूछ रहे क्या, उन्होंने देखा कि अब तो इसने उत्तर दे दिया है, मुंह बंद हो गया, अब क्या करें। तो उन्हें फिर चाल चली, एक विशेषज्ञ को भेजा जो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता। और वो क्या कह रहा है, 34 पद, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। अब वो पूछ रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। कि बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, क्या कर, अपने तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसी के समान ही दूसरी भी है, समझ रहे, दूसरी आज्ञा भी है, क्या कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियों का आधार है। हालेलुया, ये सारी व्यवस्था का आधार है। ये दो आज्ञा प्रभु ने क्या कर दिया, पूरी 10 आज्ञा का सारांश बता दिया उन्हें। ये 10 आज्ञा का सारांश इन दो आज्ञाओं में है। हालेलुया। और इसलिए उसने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा कर आया हूं। उसने 10 आज्ञा का सारांश बता दिया। उसने कहा भविष्यता का आधार है ये। आमीन। 2 आज्ञा जिसमें ये 10 आज्ञा निहित है, समाहित है। हालेलुया। क्योंकि क्या, इस बात पर उस समय बड़ा विवाद होता था। ये फरीसी और सदूकी लोग भी आपस में ही इस पर विवाद करते थे, कौन सी आज्ञा बड़ी है, कौन सी आज्ञा क्या है। और जब वो प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उनको क्या करा, चुटकियों में उसे बता दिया। क्या कह दिया, पूरी 10 आज्ञा का क्या सारांश उनको बता दिया। हालेलुया। और क्या कहा, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। आप समझना। हालेलुया। आइए गलतियों उसका 5 अध्याय 14 पद पढ़िए। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक बार फिर पढ़ेंगे, मरकुस समाचार का 12 अध्याय 31 पद। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। उसने 2 आज्ञा बताया, उन्होंने कहा इसमें ये सारी 10 आज्ञा का सारांश बता दिया उन्होंने। हालेलुया। पहला क्या है, तो अपने परमेश्वर से, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ठीक है, अपने सारे मन के साथ, सारी बुद्धि के साथ और सारे प्राण के साथ किससे प्रेम रख। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो आप किसी के साथ भी गलत नहीं करोगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम आपको गलत काम करने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं, बल्कि वो आपको रोकेगा। परमेश्वर का प्रेम कहेगा कि अपने शत्रु से प्रेम करो। परमेश्वर का प्रेम कहेगा कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को प्रेम करो। यदि आप में वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करोगे, वास्तव में अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। पौलुस ने बड़ी अच्छी इसकी परिभाषा दी है। प्रेम झिझलाता नहीं, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अहंकार नहीं करता, प्रेम सब कुछ सह लेता है। यदि आप वास्तव में प्रेम करोगे अपने परमेश्वर से, आपको प्रेम है, तो आप प्रेम करना सीख पाओगे। हालेलुया। उसने कहा तुम आपस में प्रेम करो जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो।
यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो वो आपके अंदर वो प्रेम बना रहेगा, उसका बीज आपके अंदर बना रहेगा। आप अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे तो ये जो 10 आज्ञा हैं आप देखेंगे ये इन 2 आज्ञाओं में ही पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आ रहे हैं, अपनी सारी बुद्धि के साथ आप गलत कामों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अपने पूरे प्राण के साथ हालेलुया अपने परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आप पवित्रता रहेगी आपके अंदर। हालेलुया। आप जानोगे कि आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर की संतान बन गए आप तो आप पाप से बचे रहेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आपका प्रेमी नाराज हो, दुखी हो।